कि गोदियाल जी हमारे राज्य संपत्ति विभाग में थे। लंबे समय से इनको भी जानता हूँ और आप सबकी परिस्थितियों को भी जानता हूँ। जैसे गणेश जोशी एक सैनिक हैं, ब्रिगेडियर बिष्ट साहब हमारे सैनिक हैं और मैं एक सैनिक का बेटा हूँ आप सबकी तरफ। और हमने एक सैनिक के परिवार में, एक सैनिक के साथ किस प्रकार उसके जीवन में होता है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं उनके परिवार में, मैं भली भांति जानता हूँ क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूँ और एक फौजी परिवार में पला बड़ा हूँ। मैंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखा है और सच कहूँ तो कुछ जीवन के कुछ कालखंड सेना के साथ ही बड़ा हुआ। मतलब सेना के साथ पढ़ते हुए, लिखते हुए, अनुशासन, उनका संस्कार, देश सेवा की भावना, ये सब मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। इसलिए जब से मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तब से ही हमारी सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पहले उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने पर रिलीज किया जाता था। हमने सरकार में आते ही उस प्रोत्साहन राशि को प्रत्येक महीने रिलीज करने का प्रारंभ किया। हमारे इस निर्णय से 25,000 पूर्व सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हुआ। अभी हमारी सरकार द्वारा 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 रुपये और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी दिया जा रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, हमने पहले ही कालखंड में उपनल कर्मचारियों के इन भत्तों में बढ़ोतरी की थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को पहले जो 10 लाख रुपए मिलती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। वहीं बलिदान होने वाले हमारे सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए हमारी सरकार सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने की अवधि को भी पहले 2 वर्ष तक आवेदन करना था, लेकिन बहुत बार 2 वर्ष में आवेदन नहीं हो पाते थे, उनको इधर उधर भटकना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी 2 दिन पूर्व ही एक सैनिक सम्मेलन में मैंने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश के शहीदों की स्मृति में राजधानी में हमारे देहरादून में गुनियाल गांव में एक भव्य सैनिक धाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा और लोकार्पण भी जल्दी ही उसका होने वाला है। इसके अलावा विभिन्न युद्धों एवं आंतरिक सुरक्षा कार्यों आदि में शहीद हुए प्रदेश के वीर सैनिकों की वीर नारियों एवं आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एक मुश्त 10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भी अनुमन्य किया गया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए बलिदानियों की वीरांगनाओं एवं युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को हमारी सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार आज हमारा उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी गई है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों की पुत्री एवं सैनिकों के निराश्रित पुत्रों के विवाह हेतु 1 लाख रुपए तक का अनुदान किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के बच्चों को कक्षा 1 से